कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक हमें नहीं पता हमें क्या रखना चाहिए, पर चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी टाइम ट्रेवल की है। कहानी हमारी हर कहानी की तरह काल्पनिक है। आप अपने विवेक के हिसाब से सही और गलत मान लीजिएगा। 2009 की बात है, नवंबर का महीना था। एक शख्स, कोई ऐसा नाम बताइए जो किसी का भी ना हो, कोई भी काल्पनिक नाम हो। चलिए, उसका नाम दिशिर था। दिशिर को कुछ सपने आने शुरू हुए। वो एक भंवर में फंस जाता। काला भंवर, सांस घुटने लगती, एक बहुत विशाल हाथ आता और दिशिर हाथ को थाम लेता। दिशिर की नींद टूट जाती और सपना वहीं खत्म हो जाता। दिशिर फिर सोने के लिए जो भी किताब सही लगती वो पढ़ता। ये किस्सा कुछ दिन चलता रहा, पर ना वो भंवर रुका और ना वो घबराना। फिर एक रात दिशिर के पास बस एक किताब बची, गीता। दिशिर ने गीता पढ़नी शुरू की। सपने बंद हो गए, उसे बोर लगी। उसने फिर लेफ्ट कर दी। सपने फिर शुरू हो गए। अंततः दिशिर ने गीता खत्म कर ही दी। सपने बंद हो गए, पर अब दिशिर गीता पढ़ चुका था। जो भी बदलाव होने थे वो हो चुके थे। दिशिर ने फैसला किया कि एक दिन इस हाथ के पीछे कौन है देख लेगा। साल आता है अब 2010। देखिए, टाइम ट्रेवल की कहानी है तो 2010 याद रखिएगा। 2010 नवंबर का महीना। दिशिर को यह जानना था उसकी किस्मत में नौकरी है या व्यापार। वो नौकरी नहीं करना चाहता था। उसके फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहे थे, पर घर वाले चाहते थे वो नौकरी ही करे। तो बस एक सवाल था उसके मन में कि भाग्य में क्या है। दिशिर ने हर जानने वाले ज्योतिषी से पूछा, लेकिन कोई भी ज्योतिषी कुछ बता नहीं पाया। ऐसा नहीं है ज्योतिषियों को ज्ञान नहीं था, दिशिर का सवाल भी उल्टा था। दिशिर ये जानना चाहता था कि जब मैं 1 लाख रुपए महीने की नौकरी की जगह 20,000 रुपए महीने का खुद का काम कर लूंगा, फिर व्यापार है या नहीं। एक से एक ज्योतिषी सब यही बताते हैं कि सूर्य यहां पर है, मंगल यहां पर, शनि यहां पर। दिशिर के सवाल का कोई जवाब नहीं आता। दिशिर परेशान होकर एक संत को याद करता है। उनके पास सिद्धियां थीं। देखिए, आप लोग सिद्धियों का मतलब गलत ना निकालिएगा। सिद्धियां आसुरिक भी होती हैं, देविक भी। दिशिर दोनों के ही पार था। दिशिर को समझने के लिए उन सबसे ऊपर ईश्वर का होना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, जिसके पास भी सिद्धि होगी वो आपको क्यों बताएगा कि उसके पास आसुरिक है या देविक। चलिए हम दिशिर पर रहते हैं। दिशिर को एक संत की याद आती है। अब वही बता पाएंगे सत्य क्या है। वो संत जो 5 साल से नहीं आ रहे होते, अगले दिन अपने आप आ जाते हैं। वो दिशिर को सब कुछ बताते हैं, उसका अतीत, उसका वर्तमान, भविष्य, सब, और चले जाते हैं। कहानी बहुत विशाल है, पर हम टाइम ट्रेवल तक ही सीमित रखेंगे इसे। दूसरे पॉइंट्स को अभी नहीं छुएंगे। दिशिर जब पढ़ाई करने एंटर करता है तो उसकी मेरिट होती है और उसके हाथ में 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट में कई कमियां होती हैं और दिशिर चाहता था कि वो पढ़ाई पहले खत्म कर दे, उसे दोबारा उठाने से पहले। जिन लोगों के भी यहां दिशिर काम करता था वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। वो दिशिर का रिजल्ट खत्म कर देते हैं। जनवरी 2012। दिशिर, जिसने कभी किसी का गलत नहीं किया होता, उलझन में होता है। ईश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या इस धरती पर कोई ईश्वर नहीं? खैर, उन विचारों के प्रोसेस में नहीं जाते। दिशिर एक दिन खाली बैठा कुछ खली पन्नों पर घोलोए बना रहा होता है। उसके अंदर से एक आवाज आती है, कली के अखबार को लेफ्ट करके भारत के सारे अखबार खरीद ले, कली बर्बाद हो जाएगा। जिसने दिशिर को निपटाया था उस आदमी का नाम कली नहीं था, पर अभी के लिए यही नाम लेते हैं। उसके कई कामों में से अखबार भी था। खैर, दिशिर के दिमाग में जब यह विचार आता है कि भारत के सारे अखबार खरीद लिए जाएं उसे लेफ्ट करके, तो दिशिर हंसता है, वापस सवाल करता है, भारत के सारे अखबार खरीदने के लिए पता है कितना पैसा चाहिए? तो फिर एक जवाब आता है, और वो जो जवाब होता है वो दिशिर को क्लियर कर देता है कैसे खरीदने हैं सारे अखबार। दिशिर को नहीं पता होता उसके साथ क्या हो रहा है। दिशिर को यहां एक बात पता चल जाती है, अगर यह सत्य है, दुनिया के सबसे विशाल बिजनेस उसके हाथ में है। पर फिर भी जिसने अपने क्षात्र जीवन में 600 करोड़ के प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रखा हो, उसके दिमाग में कुछ तो बात घुस ही जाती है। और दिशिर की शिकायत अभी भी ईश्वर से कम नहीं होती। दिशिर खाली होता है और यह समझने की कोशिश करता है आखिर ज्योतिषी भी सही नहीं बता पा रहे, और वो संत जिनकी कोई भी बात गलत नहीं जाती थी वो भी गलत चले गए। आखिर उसके केस में सही कोई जा क्यों नहीं रहा?
दिशिर अपनी जन्म कुंडली खुद बनाता है, वो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है गलती हुई कहां। दिशिर अपने दादाजी के गांव जाता है, उसे पहले के कुछ चार्ट्स मिलते हैं ग्रहों के, वो समझ जाता है सारा मामला। जब कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो उत्सुकता बढ़ जाती है। दिशिर अपने बारे में और जानना चाहता था, तो हर एक उस समय के बंधे के हिसाब से वो भी नेट पर लगा होता है। दिशिर पहली बार एक शब्द सुनता है, अवतार, कल के अवतार। दिशिर अवतार के बारे में कुछ और समझना शुरू कर देता है। दिशिर जैसे जैसे टॉपिक में एंटर करता जाता है, उसे हंसी भी आती है और उसका फियर भी बाहर हैच रहा होता है। खैर, चीजों को शार्ट में बताते हैं, बिना विस्तार में जाए। 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह के बीच का समय था। दिशिर का फियर बहुत बरहट चुका था। उसे बस एक ही चीज परेशान कर रही थी, वो बात सत्य न हो। 14 अगस्त 2012 की रात थी। दिशिर के हाथ एक आर्टिकल लगा। उस आर्टिकल की तारीख थी 2005। उसमें उस काम के बारे में लिखा था जो दिशिर ने किया था, वो निबटेगा कैसे ये भी। पर जब दिशिर ने वो काम किया तो उसकी तारीख थी 2007। दिशिर की जो भी मनोस्थिति थी 2012 में, वो सब उसके 7 साल पहले लिख दिया गया था। ये भी कि दिशिर की जन्म कुंडली कोई नहीं बना पा रहा था और दिशिर खुद बनाता है, और एक दिन वो उसी वजह से उस आर्टिकल तक आता है। ये भी कि ये उसके जीवन की बहुत सी बातें दिशिर को बहुत पहले बता दी गई थी, पर वो उनमें से कई बातें मानेगा नहीं। जो संत 2010 में दिशिर के पास आए थे, वो उसे सब बता गए थे। वो क्या क्या बताएंगे, वो सब 2005 में लिख दिया गया था। और ये भी सच है कि दिशिर ने उनमें से कई बातों को नहीं माना था। दिशिर अब तक उन संत को चमत्कारी समझ रहा था जो 2010 में उसके पास आए थे, पर अब वो और ज्यादा हैरान था। जिन्हें वो चमत्कारी और सिद्ध पुरुष समझ रहा था, वो दिशिर को आकर क्या बोलेंगे, ये तक 5 साल पहले लिख दिया गया था। दिशिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सवाल आ रहे थे मन में कई, पर उन्होंने एक और उत्तर लिख रखा था जो सब पर भारी था। उन संतों ने लिखा था, ये सारी बातें दिशिर ने ही उन्हें बताई हैं, ताकि जब उसके कर्म करने का समय आए तब हम उसे याद दिला सके। 15 अगस्त की सुबह हो रही थी। दिशिर को पता चल चुका था, कोई और है उसके अंदर। अर्जुन बनकर जो उसने गीता का ज्ञान लिया था, वो पूरी तरह सत्य नहीं था, कुछ उसके ऊपर भी था। दिशिर का फियर उसके सामने आकर आकार ले चुका था। अगली सुबह दिशिर को फिर सपना आया, वही सालों पुराना, पर इस बार उस सपने में अंतर था। दिशिर किसी काले भंवर में नहीं था। कमल के फूल पर एक 4 हाथों वाला शरीर था। प्रकाश इतना कि उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। अगले दिन वो सपना फिर आया। इस बार दिशिर उस सपने के लिए तैयार था। दिशिर ने कहा, उसी अवचेतन स्थिति में, मुझे पता है मैं मरूंगा नहीं, अब मुझे अपना चेहरा दिखा दो। कौन हो? प्रकाश गायब हो गया और वो तेज एक बच्चे के स्वरूप में बदल गया। वो बच्चा जो कृष्ण का बाल स्वरूप था। उसके बाद के 12 साल की कहानी है एक आत्मा और एक शरीर के साथ रहने की, बहस करने की, खुश रहने की, एक दूसरे को समझने की। हर बात पर बहस, हर बात पर। कहानी काल्पनिक है और हर पात्र भी। भरोसा कीजिए तो अपने विवेक से ही कीजिए, बहुत से सवाल होंगे, पर एक वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। आपको क्या लग रहा है, वो जो जन्म कुंडली आप लोगों को शेयर की गई थी, उसे समझना इतना सरल था? उन 8 पन्नों में कहानियों के अंदर कहानियां हैं। खैर दोस्तों, जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो भी कहीं किसी शरीर और आत्मा में एक गहरी बहस थी, पर कोई ऑप्शन नहीं बचा था। शुरू करने का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, पर इसने पहुंचाया कहीं और है। कल हमें पहली बार पता चला कि हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। कल से पहले हमें नहीं पता था, कल ही हमें पता चला अनलिमिटेड AI वॉइस कैसे क्रिएट होती है। कुछ लोग हैं जिन्हें इस चैनल की वजह से विभिन्न तरह की चोटें पहुंच रही है। आकर कुछ उल्टा पुला बोलते हैं, पर ऑन्टो स्पैम फिट है तो ब्लॉक हो जाते हैं। दिमाग कुछ खराब भी होता है, पर फिर मैं सोचता हूं, ये जो इतने लोगों का प्रेम मिल रहा है, या तो इसे सत्य मानूं या फिर उन परेशान आत्माओं को। तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी लिख ही देता हूं। फिर मैं ये भी सोच लेता हूं, जो लोग मुझसे इतना परेशान अभी हो रहे हैं, जैसे जैसे सत्य खुलता जाएगा वो तो गर्म तवे पर ही बैठ जाएंगे। फिर मैं खुश हो जाता हूं। दोस्तों, अगर जो भी दिशिर है वो कली को निबटने के लिए भारत के सारे अखबार खरीद भी लेता है, कली के अखबार को लेफ्ट करके, तो भी क्षमता होने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत में एक कानून है। मुझे पढ़ाई लेफ्ट किए हुए बहुत टाइम हो गया, पर उस कानून का नाम था
इंडिया कंपटीशन एक्ट करके कुछ था। यही बात दूसरी बातों को मिलाकर वो घटना बनेगी जब कल की गवर्नमेंट से मिलेगा पहली बार। कल की दिल्ली में ही है दोस्तों, उससे पहले लखनऊ में था, उससे पहले चलिए जाने दीजिए। वो जो अखबार खरीदे जाने थे ना दोस्तों, वो एक्चुअली में कंपनीज से नहीं खरीदने थे, वो उसके रीडर्स से खरीदने थे। इस बारे में बात नहीं करते, वीडियो लंबा हो जाएगा। कल्कि का नाम हिंदी के द अक्षर से शुरू है। जिन्हें ये बात खुशी देती है उनके लिए ठीक है, जिन्हें गरम तवे पर बैठने की प्रेरणा देती है उनके लिए भी ठीक है। कल्कि कौन है मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं हूं, मैं तो बस एनर्जी कैच करता रहता हूं और उसी आभास पर बोलता हूं। चलते चलते दोस्तों, जो लोग हमसे कनेक्टेड है, इतनी फिगर काफी है हमारे लिए अपना काम ओपन करने के लिए। हम फिर कह रहे हैं, जितने भी लोगों को लगता है कि उनके चाचा माँ शेषनेश या वो खुद कल्कि हैं, वो हमें अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। जिनके अहंकार को किसी भी तरह की चोट पहुंच रही है वो भी जा सकते हैं। हमें यहां पर रखना है कुछ काम। दोस्तों, अब तक बातें हो रही थीं, अब धीमे धीमे इस चैनल का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा। जो भी सही भावनाओं से कनेक्टेड थे, कनेक्ट रहिए। अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।